नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है परामर्शन के उपागम के अंतर्गत व्यवहार परक उपागम के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये जो क्लास चल रहा है वो BA थर्ड ईयर के थर्ड पेपर जिसका नाम परामर्श एवं निर्देशन है उसके हिसाब से चल रहा है। उसी में फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है परामर्शन के उपागम, जिसमें व्यवहार परक उपागम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड तमाम संप्रदायों के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है और सिखाया जाता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, व्यवहार परक उपागम यानी कि व्यवहार परक दृष्टिकोण, जैसा कि इसके शब्द से ही पता चल जाता है कि इस तकनीक में जो परामर्शदाता होता है वो परामर्श प्रार्थी के व्यवहारों को में सुधार करता है। ठीक है, मेन इसमें क्या है, व्यवहार एवं समायोजन संबंधी समस्याओं का निदान परामर्शदाता करता है। देख लेते हैं इसको। देखिए, इस संबंध में किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत या उपचार पद्धति से नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसका संबंध व्यवहार परक उपागम का संबंध किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत यानी व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंधित सिद्धांत एवं उसके उपचार पद्धति से नहीं है। इसके अंतर्गत लोगों के व्यवहार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए अनुबंधन, पुनर्बलन और अधिगम अध्ययनों का उपयोग करके व्यवहार उपागम की अनेक तकनीकों का विकास हुआ है। कहने का ये तात्पर्य कि इसके अंतर्गत व्यक्ति की जो व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं, ठीक है, जो विकृत व्यवहार है या जो समायोजन संबंधी समस्याएं हैं, उनका निदान विभिन्न प्रकार के जो है तकनीकों के माध्यम से एक परामर्शदाता करता है, जिसमें अनुबंधन करता है। अनुबंधन मतलब एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़कर नई चीज़ को सिखाना अनुबंधन कहते हैं। अधिगम करवाता है, ठीक है, अभ्यास करवाता है और बाद में क्या है, उनके व्यवहार वो ठीक से करते रहें या उनके व्यवहार में प्रोग्रेस होने के लिए वो पुनर्बलन प्रदान करता है। ठीक, व्यवहार उपागम का अधिक सार्थक विकास बोरूपे 1958 द्वारा व्यवस्थित विसंवेदीकरण तकनीक प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप हुआ। यानी कि व्यवहार उपागम जो ये है इसका अधिकतम विकास कब हुआ, जब बोरूपे 1958 ने परामर्शदाता के लिए परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को दूर करने के लिए एक तकनीक का विकास किया जिसका नाम विसंवेदीकरण है, तब हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। 1960-1970 के दशक में अनेक व्यवहार परिमार्जन मतलब व्यवहार को सुधारने संबंधित तकनीकों का विकास हुआ। बंडूरा के प्रतिरूप सिद्धांत और प्रतिरूप अधिगम विधि ने परामर्शदाताओं का ध्यान आकर्षित किया। यानी कि अल्बर्ट बांडूरा ने जब प्रतिरूप सिद्धांत और प्रतिरूप अधिगम विधि का निर्माण किया तो उस ओर परामर्शदाताओं का ध्यान आकृष्ट हुआ कि इसके माध्यम से हम किसी परामर्श प्रार्थी की व्यवहार संबंधी और समायोजन संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसकी कुछ मान्यताएं हैं व्यवहार परक उपागम को, उसको देख लेते हैं। क्या इसके बेसिक एजम्पशंस हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है व्यक्ति की समस्त अनुक्रियाएं यानी कि समस्त व्यवहार अर्जित होती है। यानी कि व्यक्ति जो है इस समाज में जो अनुक्रिया करता है, जो व्यवहार करता है वो समाज के द्वारा ही, समाज में रहकर ही सीखता है। किससे सीखता है? परिवार से, पास पड़ोस से, स्कूल से, शिक्षक से, अपने मित्र मंडली से ही सीखता है। इसलिए क्या है, ये अर्जित होती है, जिसका निर्धारण पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था के अनुरूप होता है। यानी कि इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है? पुरस्कार, रिवार्ड के द्वारा या पनिशमेंट की व्यवस्था के अनुरूप होता है। जैसे कोई बच्चा है, वो कोई काम कर रहा है तो वो काम को और अच्छा करने के लिए आपने उसको क्या दे दिया, आपने उसको एक टॉफ़ी दे दिया, तो वो पुरस्कार उसके लिए होगा, वो और अच्छे से करेगा। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है
किसी कॉलेज में उसने टेस्ट लिया, उसमें जो जिसका नंबर सबसे अच्छा आया उसको क्या है उसने कुछ पुरस्कार स्वरूप दिया, जिससे उस छात्र का मनोबल बढ़ेगा और भविष्य में भी और तल्लीनता के साथ क्या है वो अध्ययन करेगा। तो यही पुरस्कार है। जैसे बच्चा कोई गलती कर रहा है तो आप उसको दंड दे दिए, पनिश कर दिए, तो क्या है वह व्यवहार बच्चा दोबारा भविष्य में नहीं करेगा, क्योंकि वह व्यवहार वो करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। तो यह है कि जो व्यक्ति की व्यवहार जो करता है, बच्चा व्यवहार करता है या व्यक्ति जो व्यवहार करता है वो क्या है अर्जित होती है, समाज से ही वो सीखता है। वो माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, माँ के पेट से बच्चा नहीं सीखता, इस समाज में रहकर वातावरण के हिसाब से बच्चा क्या है व्यवहार करना सीखता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग जो है खाली स्लेट की तरह होता है, वो उसमें जैसे इन्फॉर्मेशन भरती जाती है वैसे ही उसके मस्तिष्क का विकास होता जाता है और वैसे ही उसकी विचार प्रक्रियाएं बनती हैं, और जैसे आपके दिमाग में विचार प्रक्रियाएं बनती हैं आप वैसे ही व्यवहार या वैसे ही अनुक्रियाएं करते हैं। ठीक, तो ये पहली मान्यता हुई व्यवहार परक उपागम की। दूसरी मान्यता के विषय में जान लेते हैं। दूसरा है कि अधिगम के लिए व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष पुनर्बलन आवश्यक नहीं होता। कहने का ये तात्पर्य है कि अधिगम क्या है, सीखना क्या है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। यानी कि अधिगम क्या है, सीखना क्या है, व्यवहार में एक अस्थायी परिवर्तन है। किसके द्वारा है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन? वो अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अधिगम में के लिए व्यक्ति के सीखने व्यवहार में प्रत्यक्ष पुनर्बलन आवश्यक नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति अधिगम कर रहा है, किसी चीज़ को सीख रहा है, तो उसमें क्या है प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो है उसको रीइंफोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है, कोई व्यवहार कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, तो बार बार उसको आप रीइंफोर्समेंट देंगे तो क्या होगा, उस पुनर्बलन का वो आदी हो जाएगा। दोबारा जब वो आप उसको पुनर्बलन नहीं देंगे तो वो काम बच्चा नहीं करेगा। तो यही कह रहा है कि सीखने में ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिवार्ड ही दिया जाए, हर बार पनिशमेंट ही दिया जाए। ठीक, तीसरा मान्यता है समस्या व्यवहार का विकास आवश्यक एवं उचित अनुक्रिया के अधिगम की विफलता के कारण अथवा अनुचित अनुक्रिया प्रणाली का अधिगम होने के कारण होता है। ठीक है, कहने का ये तात्पर्य ये कह रहा है कि समस्या व्यवहार का विकास, आपके व्यवहार में जो समस्या आ रहा है उसका विकास आवश्यक एवं उचित अनुक्रिया के अधिगम की विफलता के कारण। कहने का ये तात्पर्य है कि आपके व्यवहार में जो भी समस्या आ रहा है उसके पीछे कारण यह है कि आपकी अनुक्रिया क्या है, दूषित हो गई है। आप जो है अनुचित व्यवहार करने लगे हैं। अनुचित व्यवहार आप क्यों करने लगे हैं? क्योंकि वातावरण आपका दूषित हो गया है। तो इसलिए क्या है आपके व्यवहार में समस्या आती है, आप जो है परिस्थिति में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। चौथे मान्यता के बारे में देखते हैं हम। समस्या व्यवहार को ऐसी अनुक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। एकदम सही बात है। ये कह रहा है कि समस्या व्यवहार को ऐसी परिस्थिति के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है, आपके व्यवहार में जो समस्या आ रही है उसको क्या है परिभाषित किया जा सकता है, जिसको एक परामर्शदाता क्या है उसको उसका निरीक्षण कर सकता है, उसका अवलोकन कर सकता है। तो यही मुख्य रूप से 4 मान्यताएं थी व्यवहार परक उपागम की। अब व्यवहार परक उपागम की तकनीक क्या है, मतलब किन किन तकनीकों के माध्यम से एक परामर्शदाता एक परामर्श प्रार्थी की व्यवहार संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। तो आइए देख लेते हैं इसको। पहला है प्रतिरूप अधिगम। प्रतिरूप मतलब मॉडल अधिगम। फिर क्या किया जाएगा, अभ्यास करवाया जाएगा, फिर पुनर्बलन। इस तकनीक में क्या होता है, इस तकनीक में सबसे पहले जो परामर्शदाता प्रार्थी होता है उसको परामर्शदाता किसी दूसरे मॉडल का व्यवहार दिखाता है और दिखाकर कहता है कि उसी हिसाब से क्या है तुम अभ्यास करो, उसी हिसाब से जो है व्यवहार करना सीखो, तब अपने आप को तुम समायोजित कर पाओगी। और जब परामर्श प्रार्थी अभ्यास करता है तो बीच बीच में उसको और मोटिवेट करने के लिए, व्यवहार को और अच्छे से सीखने के लिए परामर्शदाता उसे क्या है पुनर्बलन देता है। ठीक है, तो इसमें यही होता है। इस तकनीक के माध्यम से क्या है
पहले सबसे पहले जो मॉडल होता है उसके व्यवहारों को क्या है, परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को दिखाता है और कहता है उसी के व्यवहार के हिसाब से तुम अभ्यास करो, कोशिश करो कि तुम वैसा कर सको। ठीक, और वो कोशिश जारी रखने के लिए, अच्छे से सीखने के लिए परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को पुनर्बलन देता है। दूसरा टेक्निक है विसंवेदीकरण, जिसका प्रतिपादन आपने देखा कि बोरूपे 1958 ने किया था। इसमें क्या किया, ये जो है संवेदीकरण या असंवेदीकरण से संबंधित है। व्यक्ति के मन में जब चिंता एवं तनाव उत्पन्न हो जाता है तो उससे उसका व्यवहार दूषित हो जाता है और वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। तो इसी की समस्या के निदान के लिए परामर्शदाता क्या करता है, सबसे पहले परामर्श प्रार्थी को शिथिलीकरण के प्रोसेस से गुजारता है। शिथिलीकरण क्या होता है, एकदम आराम से परामर्श प्रार्थी को लिटा देता है और कहता है कि आप जो है हल्का हल्का सांस ले और अपने शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दें। ठीक है, शिथिल छोड़ने के बाद उससे क्या है, आपके मन में जो तनाव है, चिंता है, उसको आप हमको बताइए और उसके बाद बताने के माध्यम से क्या है, उसको धीरे धीरे चिंता तनाव को क्या है वो दूर करता है। ठीक, जिससे क्या है उस व्यक्ति या उस परामर्श प्रार्थी के जो समस्या हो उसकी समस्या के समाधान होता है। ठीक, तो ये दो टेक्निक है जिनके माध्यम से एक परामर्शदाता किसी परामर्श प्रार्थी के व्यवहार संबंधी समस्याओं, समायोजन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। तो आज हमने परामर्शन के उपागम के अंतर्गत व्यवहार परक उपागम के बारे में समझा। अगले क्लास में हम जो है इसी से संबंधित एक नए उपागम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।